अब हमारे साथ स्टॉक एज के को-फाउंडर विवेक बजाज, दोनों काफ़ी एक्टिव हैं इस मुद्दे पर, काफ़ी सोशल मीडिया पर भी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आप दोनों को गुड आफ्टरनून। विवेक जी, आपसे शुरुआत करूंगा। कैसे देख रहे हैं इस सेबी के जो सर्कुलर को में जो चीज़ें जोड़ी गई आज, उसको आप? सबसे पहले अनुज भाई, गुड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। ये मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत टाइम लग गया। ये पेंडिंग था काफी दिनों से, और मैं और आप हम लोग सबको इस चीज के पीछे लगे हुए थे कि ये जो फिन्फ्लुएंसर कैटेगरी, एक तो अनफॉर्चुनेटली फिन्फ्लुएंसर नाम भी बदनाम हो गया बिकॉज ऑफ दिस। अदरवाइज बड़ा क्लीन सा नाम था फिन्फ्लुएंसर, जो फाइनेंस समझाते हैं, बट बिकॉज ऑफ इलिसिट प्रैक्टिसेस फिन्फ्लुएंसर नाम बदनाम हो गया। तो आई थिंक इसको लीगल फ्रेमवर्क में लाने का, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द गुड वे सेबी ने जो इसको इस्टेब्लिश किया है। बेसिकली एक बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने कह दिया कि भाई आप अगर एजुकेटर हैं तो, और आप आरए लाइसेंस, सो एवरीथिंग इज अराउंड द रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आप आरए लाइसेंस नहीं लेना चाहते हैं तो आप 3 महीने पुराने डेटा को लेके ही एडुकेट कीजिए, विच फॉर मी प्रैक्टिकली डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज अगर आप शेयर बाजार जैसी चीज 3 महीने पुरानी डेटा के साथ में सिखाएंगे तो उसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस खत्म हो जाता है। तो एसेंशियली रेगुलेटर बोल रहे हैं कि अगर आप एडुकेट कर रहे हैं तो आप आरए लाइसेंस ले लीजिए। लेकिन वो आरए लाइसेंस के अपने चैलेंजेस, अपनी बातें हैं जो अपने बाद में बात करेंगे, बट आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। ये होना चाहिए था, एंड इट इज अ नाइस वे इट हैज कम। वैसे विवेक जी, आपने, मैं श्रेया बात कर रही हूँ, वेरी गुड आफ्टरनून। आपने बोला कि आरए लाइसेंस लेना ज़रूरी हो जाएगा, साथ ही आपने कहा कि उसके अपने कुछ चैलेंजेस हैं। कैसे चैलेंजेस हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, एक होता है इंटेंट ऑफ द लॉ और एक होता है लॉ, ठीक है। अब इंटेंट ऑफ द लॉ हमेशा कोशिश करता है कवर करे कि अ, अगर आप लीगल फ्रेमवर्क में आते हैं तो आपके ग्रोथ होने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि आपको वो लॉ का अधर्ट करना ही पड़ेगा, वेर जब लॉ आ जाता है तब फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है कि ये आपको करना ही पड़ेगा। नाउ एक एक कम्युनिटी है, एक एंटिटी है जो लॉ के आधार पे काम करी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आरए का लाइसेंस ले लिया और हम डे वन से लॉ के आधार पे काम कर रहे हैं। पहले इंटेंट ऑफ द लॉ के आधार पे काम कर रहे थे, अब लॉ के आधार पे काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक एंटिटी है जो कि ट्विटर पे स्टॉक के बारे में बात कर रही है, ओपनली ये बात कर रही है कि मैंने आज ये स्टॉक ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपके 10,000 20,000 फॉलोअर हैं तो अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट काउंसिल का डेफिनेशन, यू आर एन इन्फ्लुएंसर, राइट? एंड उसको फाइनेंस के साथ अटैच कर दे तो इन्फ्लुएंसर हो गए। तो एक तरफ आप ट्विटर पे ये कह रहे हैं कि मैं ये स्टॉक ऐड कर रहा हूं, तो आप तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? फिर तो जो आरए का लाइसेंस लिया है उसने गलती कर दी, क्योंकि उसको तो इतने सारे कंप्लायंस करने हैं। उसको तो रेगुलेटर ने कह दिया कि तुम 1.5 लाख से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते हो। उसको रेगुलेटर ने कर दिया कि तुम 3 महीने से ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं चार्ज कर सकते हो। एक्चुअली मैं एक रिक्वेस्ट रेगुलेटर को करना चाहता हूँ कि सर आप इंटेंट को रेगुलेट कीजिए, आप रेवेन्यू को क्यों रेगुलेट कर रहे हैं? आज मेरे, अगर मुझे लगता है कि मेरा समय का कीमत है कि मैं 5 लाख रुपए साल का चार्ज कर सकता हूं, तो वाई आर यू आस्किंग मी कि आप डेली चार्ज कर सकते हो? हु डिसाइड्स माई प्राइस, प्राइस ऑफ माई टाइम? या अगर मेरा क्लाइंट बोलता है कि मैं तुमको 5 साल का सब्सक्रिप्शन देने के लिए रेडी हूं, और अगर कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम मुझे रिफंड करोगे, तो वाई एम आई रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू ओनली 3 मंथ? तो बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो लॉ के आधार पे काम नहीं कर रहे हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, और जो लॉ के आधार पे काम करना चाहते हैं, इंटेंट के साथ भी करना चाहते हैं, उन पे बहुत जोरदार रिस्ट्रिक्शंस आ रही है। तो ये कंफ्यूजन स्टेट है। और अभी इन्फ्लुएंसर और एडुकेटर, ये दो अलग अलग बातें हैं। इन्फ्लुएंसर में एडुकेटर भी आ गए, बट इन्फ्लुएंसर में वो लोग भी आ गए जो यूट्यूब में लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहे हैं, जो ट्विटर के अंदर में स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो एडुकेटर है, बट देर आर पीपल हु आर एडुकेटिंग, देर आर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स। तो ये विवेक जी, दोनों को एक अपने एक को अलग रखना चाहिए डिस्कशन बिल्कुल। के लिए। विवेक जी, अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों बन जाऊं? मतलब एक चुनना होगा मुझे, ये मतलब अब एक चीज़ होगी, क्योंकि कई लोग होते हैं जो दोनों करना चाहते हैं। अब इसका मतलब वो दोनों नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई मना नहीं कर रहा। इनफैक्ट एडुकेटर के लिए तो रेगुलेटर ने बड़ा अच्छा रेड कार्पेट कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई तुमको लाइफ प्राइस में अगर सिखाना है तो आरए लाइसेंस ले लो, और अब तो आप कॉर्पोरेट आरए बन जाइए, और एक डिपार्टमेंट आपका रिसर्च देगा, एक डिपार्टमेंट आपका एडुकेट करेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रेगुलेटर बोल रहा है कि भाई अगर तुम स्टॉक के बारे में बात करना चाहते हो और आरए लाइसेंस भी नहीं लेना चाह रहे हो बिकॉज तुमको इन सब कंप्लायंसेस से डर लगता है, तो 3 महीने पुराना डेटा देख के तुम सिखा लो उनको। I think regulator has made this so clear.
अच्छा, गाबा सर के पास एक सवाल है। गाबा सर बताइए, क्या सवाल है आपका? मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए सेबी से। ये जो रूल्स बनाए तो बहुत ही अच्छे बनाए, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है, अगर आपको एजुकेशन करना है तो कीजिए, बट यू आर यूजिंग ओल्ड डेटा, 3 मंथ्स ओल्ड डेटा। अगर किसी को लाइव सीखना है तो क्या वो आरए कर सकता है? क्लियर कट, आई वांट एन आंसर, यस और नो। लाइव सिखाना है किसी को, Okay. लेकिन आरए रजिस्टर्ड, कैन ही टीच लाइव, यस और नो? ओके, बिल्कुल। दीपक, इसका कोई क्लैरिटी है क्या कि अगर मेरे को 3 महीने पुराना डेटा नहीं यूज़ करना है, मेरे को लाइव डेटा ही यूज़ करना है और मेरे पास आरए है, तो क्या मैं उसके बाद एजुकेशन कर सकता हूँ कि नहीं? क्लैरिटी तो ऐसा है कि ये सर्कुलर और इसके अंदर में एफएक्यूज है। लॉ इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। देयर मे बी सम एरिया वेयर वी कैन सी क्लैरिटी फ्रॉम द रेगुलेटर, बट एज फार एज माय रीडिंग ऑफ द सर्कुलर इज कंसर्न्ड, इफ यू आर एन आरए you can train people in live market, there is no problem. And by the way, RA के रेगुलेशन में एक्सेप्शंस भी हैं कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करना चाहते हैं, आप ब्रॉडर इंडाइसेस के बारे में बात करना चाहते हैं, मैक्रो बात करना चाह रहे हैं, वो आप कीजिए, वो उसके लिए आपको आरए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप अगर स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो व्हाट इज अ प्रॉब्लम इन टेकिंग आरए लाइसेंस? बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्रोइंग कम्युनिटी इन इंडिया। वो सवाल था जो जिस पर आप काफ़ी पिछले कुछ दिनों में परेशान भी दिखे, वो जो आरएस की फ़िक्र है कि अब देखिए, हर कोई चाहता है कि रजिस्टर्ड ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हों और अच्छी क्वालिटी रिसर्च मिले, लेकिन आपका ये मानना है कि और कई आरएस ने अपने अब लाइसेंस सरेंडर करने शुरू करे हैं सेबी के उस नए नियमों के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? और इसमें जो सेबी लेकर आई कि एक परिवार से आप 1.5 लाख से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते, ये ऐसे नियमों में आखिरकार बुराई क्या है? मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ बेसिक जस्टिस ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट हाउ कैन समवन Agree. कि तुम इतना ही पैसा चार्ज कर सकते हो? अगर मेरा वर्थ है, मैं 1 करोड़ रुपया चार्ज करता हूँ साल का, तो मैं कर सकता हूँ। Agree, तो agree. एज अ बिजनेसमैन हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस कि कोई मुझे बोलेगा कि तुम इतना ही चार्ज कर सकते हो सर? हाँ। तो ये थोड़ा मेरा डिस्कनेक्शन हो गया है इस मामले में रेगुलेटर से। और दूसरी बात है, देखिए, जो अच्छे आरएस है ना, वो सिस्टम से आउट हो जाएंगे। वेरी ऑनेस्टली, आई मीन, द मोर वी आर टॉकिंग विद ईच अदर, वी आर रियलाइजिंग दैट इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स नॉट वर्थ इट पुटिंग सो मच एफर्ट, डूइंग सो मच कंप्लायंस। आप देखिए, कई ऐसे कंप्लायंस की बातें हैं जो मैं अभी प्रॉब्ली मेंशन नहीं करूंगा। वी आर ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग टू सेबी एज एन एसोसिएशन। हम बात कर रहे हैं सेबी से कि वो कह रहे हैं सारा बातचीत का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि सारे क्लाइंट का केवाईसी होना चाहिए, वो कह रहे हैं सारे लोगों का एनआईएसएम एग्जाम पास होना चाहिए। अब आप देखिए, एनआईएसएम एग्जाम मैं पास करूं, अगर मैं ओनर हूं या मैं ही रिसर्च कर रहा हूं और मेरे ऑफिस के अंदर में कोई मेरा सपोर्ट स्टाफ है जो मुझे कुछ हेल्प करता है, तो उसको भी एनआईएसएम पास। तो चलिए, कंप्लायंस के टीथिंग इश्यूज है, वो हम लोग रेगुलेशन में हमेशा से हम लोग रहे हैं, तो वी आर ओके टू बिकम पार्ट ऑफ दोज रेगुलेशन। बट जहां पर रेवेन्यू ओरिएंटेड लिमिटेशंस आती है ना, वहां डिमोटिवेशन आती है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, हम लोग जो अच्छे लोग हैं, जो सीरियसली लगे हुए इस काम में, जिनको आप इन्फ्लुएंसर नहीं बोल सकते हैं, जो 20 साल से इस मार्केट में लगे हुए हैं, अगर आप उनको बोल रहे हैं कि तू 1.5 लाख से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकता, मुझे समहाउ लगता है कि इट इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल एरिया फॉर ऑल ऑफ अस टू वर्क। बिल्कुल। ऐसे तो फिर आप किसी लॉयर को बोल दीजिए कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते एक केस लड़ने के लिए, तो फिर शायद वो लड़े ही ना कुछ केसेस। बिल्कुल, ये यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे एरिया है, मैं मानता हूँ। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस पूरे टॉपिक पर एक्सप्लेन करने के लिए। किसी दिन डिटेल में आपसे थोड़ा और इस पर बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।